अखिल स्वामी जी, मुझे बताइए कि बिहार की जनता कब तक अपराध के चंगुल में फंसी रहेगी? ये माफिया राज, दादागिरी वाला राज, गुंडागर्दी कब बिहार से समाप्त होगा? देखिए, रवि त्रिपाठी जी ने बड़ी सही बात कही कि परसेप्शन मैटर्स। हाँ। और आज के तारीख में पूरे देश के अंदर परसेप्शन ये है कि इस बार महागठबंधन को 10% की लीड ऑलरेडी है आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी के कारण। पिछले चुनाव से ये दो फैक्टर्स हैं और 10% से महागठबंधन आगे है और महागठबंधन को 200 सीटें मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2। रवि त्रिपाठी मना कर रहे हैं, मुस्कुराते। मैं डिफर कर रहा हूं इस बात पे, ये परसेप्शन गलत परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं सर। पंडित सुनिए, मुझे सुनने दें, बोलने दें। आप बोलिए सर, उसके बाद मैं बोलूंगा। बोलिए अनंत सिंह ने ये बता दिया है कि किस प्रकार का राज आज बिहार के अंदर चल रहा है। वहां पे दुलार चंद यादव, जो यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको मार के ये बता दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनी, इसी प्रकार से ओबीसी, दलितों और मुसलमानों को मारा जाएगा। और उसके बाद पोस्टमार्टम ये कहता है, जबकि पोता कहता है दुलार चंद यादव का कि पहले उनके पैर पे गोली मारी गई, पैर पे गोली मार के कोई आदमी नहीं मरता, फिर उस पर जीप चढ़ाई गई, फेफड़ा उनका फटा, हृदय उनका फटा, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन इस प्रकार से आंकड़ों को छुपाकर ये भारतीय, और ये जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया है, ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा हुआ या पढ़ाया गया हुआ भाषण है। और एक बात और सिद्ध हो रही है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार आज मैं फोरकास्ट कर रहा हूं 200 सीटें महागठबंधन को। और बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने अखिल स्वामी, बहुत बड़ी बात कह दी है। यहाँ पर मैं बीजेपी से इस पर काउंटर पॉइंट लूंगी। वो कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, नीतीश कुमार को अपने इशारों पर नचाने का काम कर रही है बीजेपी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये बेवजह का आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जहां तक परसेप्शन की बात भाई साहब ने कही, तो मैं एक परसेप्शन पर आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि अभी भी आप गांव में जाइए, अभी भी महिलाओं से, पुरुषों से बात कीजिए, जो हत्याकांड अभी हो रहे हैं, तो लोग ये मानते हैं कि ये हत्या कौन करवा रहा था? आरजेडी वाले करवा रहे हैं। ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन से आरजेडी बाहर नहीं निकल सकती है और ये परसेप्शन इनके लोगों के साथ चिपका रहेगा भाई साब। जमीन पे स्थिति है जो आप 200 कह रहे हैं, 200 क्या, मुझे तो लगता है कि 50 सीटें आरजेडी को आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और परसेप्शन यही है कि आरजेडी के लोग गुंडागर्दी फैलाते हैं। नीतीश कुमार नहीं चिपका पाएंगे आप, भले कितनी बातें कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अपनी छवि है, वो काम करने का रिकॉर्ड है। आप तो 5 कदम पीछे ले गए बिहार को। 15 साल में आप तो किस पार्टी में है महाराज? एक कदम आगे तो बढ़ाया। आज सड़क तो है बिहार में। अनंत सिंह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और आज भी मुझे हेड के कह रहे हैं मेरे पास 100 FIR है, एक आध FIR और जाए, कोई कार्रवाई हो रही है, नहीं किया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई हो रही होती तो फिर ऐसे सड़क पे खुलेआम नहीं घूम रहे होते। नहीं, कार्रवाई हो रही होती तो ऐसे मोकामा की सड़कों में खुलेआम नहीं घूम रहे होते, वोट नहीं मांग रहे होते कि भैया हम आ गए। नहीं, FIR है, उसके बाद भी आपने उनको जाने दिया। रोकना चाहिए। श्वेता प्रिया, काउंटर पॉइंट, श्वेता प्रिया, ठीक है, अभी आवाज सब एक एक करके बोलिए ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, सुनाई नहीं देगा कुछ। श्वेता प्रिया, मुझे बताइए नीतीश कुमार ने जो अपना ऑडियो संदेश दिया है, उसको क्यों विपक्ष, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, उसको क्यों विपक्ष ये मानता है कि वो फेयरवेल स्पीच थी? वो क्यों मान रहे हैं कि थके हारे नेता के सामने टेलीप्रॉम्प्टर रख दिया, उसको उन्होंने पढ़ दिया, एक संदेश दे दिया? लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार जो है दूसरे नंबर का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अपहरण और हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 35 सालों की बात करें तो बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। फिर किस तरीके से बिहार में 20 सालों में कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है? और ये फेयरवेल स्पीच क्यों बोल रहा है विपक्ष? प्रियंका जी, आपके एक एक सवाल का हम जवाब देते हैं। पहले आपने ये बोला बोल रहे हैं कि नीतीश जी हारे हुए नेता हैं, हम इनको बता दें। देखिए, अभी बिहार में मौसम बहुत खराब चल रहा है। अगर वो हारे हुए नेता है तो बताइए, सबसे ज्यादा रैलियां वो कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां पे है, उन्होंने अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, आप सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं देख सकते, सिर्फ उम्र नहीं देख सकते, उनका अनुभव देखिए, उनका विल पावर देखिए। अभी भी सबसे ज्यादा रैली करने वाले, अभी 1-2 दिनों से वहां पे मौसम खराब चल रहा है, आप पता कर लीजिए या वहां के लोगों से पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा रैली करने वाले हमारे नीतीश जी हैं। वो कोई हारे हुए नहीं है। वो हम इस पे जोर देंगे, वो बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी विशेषज्ञ जी ने बोला ओबीसी और मुसलमानों के साथ ऐसा ही होगा। अभी जो एक घटना मोकामा में हुआ है, उसके लिए वो बता रहे हैं कि आगे भी ये ऐसा, मतलब लोग समझ रहे हैं कि आगे ऐसा होगा, जो कि ये सारे इंसिडेंट करवाने वाले
आरजेडी ही है, आरजेडी है, गठबंधन के लोग ही हैं, क्योंकि इनका इतिहास रहा है ये। सैयद लारे, बिल्कुल सैयद लारे बकरम, ये आज हम मोकामा में जो कुछ हुआ उसके पीछे आरजेडी का हाथ है। नहीं प्रियंका जी हाँ श्वेता बोलिए प्रियंका जी आर्यू सैयद आर्यू कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, उसके बाद ओबीसी और मुसलमानों के बारे में जो ये बोल रहे हैं, नीतीश जी ने जितना काम चाहे वो मुसलमानों के लिए किया होगा या ओबीसी के लिए किया होगा, उतना बताइए पिछले 15 साल में 1990 से 2005 तक मुझे एक योजना बताइए जो इन्होंने मुसलमानों के लिए किया। ठीक है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती है आरजेडी, मुसलमानों के नाम पर सिर्फ राजनीति चमकाने का काम करती है। उनका विकास नीतीश कुमार ने किया है, ऐसा जेडीयू का ही कहना है और वो कह रहे हैं। ठीक है हाँ प्रियंका जी एक आखिरी बात हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे चैनल पे है जो हम हर जगह बताते हैं, ये लोग मुसलमानों के हितैषी बने फिरते हैं। हम मुसलमान भाई बहनों को अपने बिहार के बताना चाहते हैं, ये आपके हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1989 में भागलपुर में, उसके बाद इनकी सरकार बनी, कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई भी नीतीश जी के सैयद लारे बकरम बोलेंगे, सैयद लारे बकरम बोलेंगे। ठीक है श्वेता, मैंने बहुत टाइम दिया आपको। ठीक है सैयद लारे बकरम बोलेंगे अब। ठीक है श्वेता, हो गया। आरजेडी का पूरा हाथ है, जो भी मोकामा में हुआ ये जेडीयू का मानना है। हाँ आर्यू चलाने वाले लोग हैं, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया डाल के घूमने वाली जनता दल यूनाइटेड किस मुंह पे बोल सकती है ये बात? क्या बिहार शरीफ में दंगा आपने नहीं किया? क्या नवादा में दंगा आपने नहीं बचाया? क्या बेगूसराय में दंगा आपने नहीं बचाया? आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी सरकार में ठीक है श्वेता, हो चुका है, सुन लीजिए ना श्वेता, मैंने आपको समय दे दिया है, इतना समय किसी और को नहीं मिला है। ठीक है, हो गया। ठीक है सैयद लारे बोलेंगे अब। सैयद लारे आपको जवाब देना चाहिए। 14 तारीख को आप जवाब देने के लायक भी नहीं रहोगे। बोलिए क्योंकि बिहार की जनता ये तय कर चुकी है कि अब आप लोगों का बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है। अब बिहार में बदलाव चाहिए, हमें पलायन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। अस्पतालों में ताले जड़े हैं आज भी। बिहार के अंदर एक जिला अस्पताल नहीं है जहां टीका लग जाए सब काटने का। आप क्या बात कर रहे हैं? पता चलेगा। सैयद लारे बकरम, मोकामा में जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या आरजेडी का हाथ है, ये मुझे बताइए। यहाँ जेडीयू का यही कहना है, एनडीए का यही कहना है कि सब कुछ आरजेडी द्वारा प्रायोजित करवाया गया। भाई किसके घर में मृत्यु हुई, जिसने अपने बुजुर्ग को खोया, पता लगेगी, अभी जांच होने दीजिए, पता लगेगा किसने क्या किया था। इनके बारे में जो दाग है, इनके दाग को आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दाग है। परसेप्शन मैंने कहा ना, ये परसेप्शन चिपका हुआ है इनके साथ। ये गुंडागर्दी करते हैं, ये मर्डर करते हैं, ये लोगों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये परसेप्शन नहीं चिपका हुआ नीतीश कुमार के साथ। आप जो भी कर लीजिए, नीतीश कुमार के बारे में आप आरोप गलत लगा सकते हैं, लेकिन तो ये नहीं कह सकते कि वो गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं। उन्होंने कभी गुंडागर्दी को प्रमोट नहीं किया। कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई ना बोले कि गुंडागर्दी को प्रमोट हम नहीं करते, हमारा दामन एकदम साफ है, हमारी शर्ट एकदम सफेद है। नहीं, नूरुल होडा कुछ कहना चाह रहे हैं। नूरुल होडा, हाँ नूरुल होडा। प्रियंका जी अदर्स में प्लीज बी साइलेंट। आ रही हूँ अखिल स्वामी जी, आ रही हूँ। हाँ देखिए प्रियंका जी, बोलिए। मुझे 2 मिनट बोल दे। बोलिए, 2 मिनट नहीं दे पाऊंगी, जल्दी बोलिए। प्रियंका जी ऐसा है कि नीतीश जी एक आदर्शवादी समाजवादी रहे हैं। वो आज अपने आदर्शों से ही संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश जी ने एक आदर्श सेट किया था सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राजनीतिक परिदृश्य के लिए। आज उन्हें अपने सपनों को, अपने बनाए हुए घरौंदों को टूटते हुए देखना पड़ रहा है। क्या ये वो नहीं वही नीतीश जी हैं जिन्होंने अनंत सिंह को घर जाके टिकट देना उचित समझा? उसी तेजी से काम कर रहे हैं। आज भी इंडस्ट्री लगाने की क्या ये वही नीतीश जी हैं? क्या ये वही नीतीश जी हैं जो कभी भी ये बर्दाश्त करते कि अपराधियों को 60% अपराधियों को जदयू टिकट दे? क्या ये वो वही नीतीश जी हैं कि मात्र 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए जाएं? नीतीश जी अपनी उलझनों से उलझ गए हैं। नीतीश जी के पास आज वो देख रहे हैं कि मेरे अपने ही आदर्श मेरा मजाक बन रहे हैं।